हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी ब्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक रिएक्शन वीडियो है। दरअसल मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है जिनके बारे में मैं डिस्कस करने चाहूँगी। और सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो किसके बारे में है। आज की वीडियो है सरिता जेठू जी के बारे में। आपको पता होगा कि फ़िलहाल इनके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आया है। जेंडर इन्होंने रिवील नहीं किया है अभी, और बच्चा जो है उसकी तबीयत ख़राब थी लेकिन अब वो ठीक है और आईसीयू से बाहर है। फ़िलहाल मम्मी पापा के पास में है। ये खबरें आप सभी को पता होगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि इनको ये लिखना पड़ा अपनी वीडियो में कि प्लीज़ ट्रोलिंग बंद करें। उस चीज़ को डिटेल में जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक नाटक है अपनी वीडियोस से सिंपैथी गेन करने का, या सच में इनके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसको आप ट्रोलिंग का नाम दे देंगे। मैंने बहुत चीज़ें इसके लिए सोची। दरअसल मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। सरिता जेठू जी है जो, इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। स्पेशली मुझे इनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा समझदार लगते हैं। बट जब प्रेगनेंसी रिवील की, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक लेडी है, वो उसका बेटा है। भले ही बेटा मतलब ऑलरेडी एक बच्चा है, लेकिन उसके 10 साल बाद एक इतनी बड़ी खुशी मिलना, जिसका इंतज़ार कब से वो लोग कर रहे थे, तो ये एक बहुत अच्छी फ़ील होता है। उस चीज़ को पता ही नहीं कितनी औरतों ने फ़ील किया होगा, कितनी लेडीज़ वहाँ पे ऐसी होंगी जो कि वो चीज़ें पल देखकर रोई होंगी। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने वो जेंडर जो है रिवील किया उनकी प्रेगनेंसी का। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वही चीज़ें, तो इंसान ना, मेरे भी थोड़ा माइंड में ऐसा आ गया कि यार अब यही चीज़ें रह गई है। आप इन चीज़ों से पहले भी तो व्लॉग बनाते थे ना, उन चीज़ों से पहले भी आप बहुत कुछ दिखाते थे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को, व्लॉग को सिर्फ इसी चीज़ में घुसा दिया है। बस यही चीज़ें माइंड में आना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगने लगी कि भाई ओवर हो रहा है। तो वहाँ पर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी इन चीज़ों के बारे में। बट वहाँ पर लोग बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। चलो, वो बात भी सही है क्योंकि वहाँ ओवर हो रहा था। हर चीज़ में इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा था कि वो ओवर लग रहा था। हालाँकि इस चीज़ को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो उनके पहलू से देख सकते हैं, एक ऑडियंस के पहलू से। कुछ ऑडियंस ऐसी है जो ये चीज़ें देखना चाहती होगी क्योंकि वो इनकी जो लाइफ स्टाइल है उनको इतना ज़्यादा पसंद करती है, इनको फॉलो करती है कि वो चीज़ें देखना चाहेगी। लेकिन उसमें कुछ पब्लिक ऐसी भी होगी जो कि इनको एक्चुअली में देखना चाहती होगी, बट ये चीज़ें उनको भी ओवर लग रही होगी। अब आते हैं इनके पहलू से। इनका जो है, इनका हो सकता है कि ये इसको एक-एक चीज़ को इसलिए कैप्चर कर रही हो कि भाई इतने साल बाद ये खुशी आई हो, और उस चीज़ को वो अपने कैप्चर करके रखना चाहती हो हर एक पल को। तो एक बहुत अच्छा साधन है इनके पास में, उसको कैप्चर करके और डाल रही थी वीडियो। तो हम दोनों पहलू से ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गलत ही है उस चीज़ में। वो सिर्फ एक चीज़ है भाई कि गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है, वो इंसान की सोच है। उनके पहलू से देखें तो वो अपनी जगह पर सही थी कि वो अपने हर एक चीज़ को कैप्चर करके रख रही थी, पब्लिक से शेयर कर रही थी। लेकिन पब्लिक की चीज़ों से देखें तो उनको ऐसा लगने लगा था कि बस अब यही चीज़ें रह गई है। तो 2 चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। दूसरा, फिर आते हैं इनकी रील्स पर। चलिए, वो चीज़ें तो होती, बट जो रील्स जो बनाई जा रही थी, हर एक रील में जो है, लोगों को ये चीज़ें फ़ील होने लगी कि हर एक रील में आप सिर्फ पेट पर हाथ फेरती रहती हैं। ये चीज़ें जो उनके कमेंट सेक्शन में हैं, वो चीज़ ही मैं बोल रही हूँ। हर चीज़ में उन लोगों ने उस चीज़ में भी इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। बट इन्होंने अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वीडियोज़ बनाई। हालाँकि ट्रोलिंग बहुत सी चीज़ों की हुई भी, भाई कपड़े दिखा रही हो, तो वो सभी स्पॉन्सर थे। और जब इन किसी का कोलैबोरेशन किसी के साथ में होता है तो उसकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको अपना काम पूरा करना और टाइम पर वो देने हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता कि हर को कोलैबोरेशन मिल जाएगी या कुछ भी होगा। उनको कोलैबोरेशन उस चीज़ की मिल रही थी, वो उसको डाल रहे थे, वो उनका एक काम था। उस चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि कपड़े ही कपड़े दिखा रही है, बस यही रह गया। बट ये चीज़ें भी है, एक चीज़ें अलग हो जाएगी। ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं, वो चीज़ें एक नॉर्मल है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो 10 मुँह 10 बात अलग अलग चीज़ें बोली जाएंगी। बट यहाँ चीज़ें क्या हुई है कि ठीक है, आप किसी की
पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही, लेकिन ट्रोलिंग की भी एक हद होती है। मैं इनकी जो रील्स है उन पर गई, इंस्टाग्राम पर मैं इनको फॉलो करती हूँ। मैं इनकी रील्स पर जब मैं इनको देखने लगी तो एक रील मेरे सामने आया जिसमें जेठू जी ने अपनी बेटी मतलब बच्चे को गोद लिया हुआ था। देखिए, बेटी मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 90% कि इनके घर में बेटी हुई है। उसके बहुत से रीज़न हैं, बस वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो मैंने अपने जो न्यूज़ वाला चैनल है उस पर मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो लेकिन जेठू जी ने कहा था कि ये हक उनका बैठता है रिवील करने का, तो उनको हक बैठने दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जेठू जी ने एक जो वीडियो डाली थी उसमें बच्चे को गोद में लिया हुआ था। अब जब बच्चे को गोद में लिया हुआ था तो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग तो वहाँ बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन उन कुछ लोगों में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने एक लिमिट क्रॉस कर दी। इतने गंदे शब्द, 10 साल बाद माँ बाप बने हों, इतना भी ज़्यादा क्या खुशी की बात है भाई। वो 10 साल बाद बने, 20 साल बाद बने, आपको क्या, आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। किसी ने लिखा हुआ बुढ़ापे में बच्चा को पैदा किया है, एकदम उसके दादाजी लग रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो बुढ़ापे में पैदा करें या उनके साथ में 10 साल तक क्या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उन्होंने झेली है या क्या कुछ थे, आपको क्या। बच्चा उन्होंने पैदा किया है, उनके घर आया है, वो उसको रखना है, उन्हें पालना है, उन्हें सब कुछ करना है, वो किस उम्र में करे उससे आपको क्या। ये चीज़ें ट्रोलिंग करने वाली होती है। एक यूज़र ने लिखा कि दादाजी लग रहे हैं उनके। रियली में, रियली में ये चीज़ें मतलब आप लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती है। एक ट्रोलिंग की भी ना एक लिमिट होती है, इसको बोलते हैं जलन। इसको ट्रोलिंग नहीं, इसको बोलते हैं जलन, एक लिमिट क्रॉस करना। एक लेडी जो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, जिसने अभी एक नए बच्चे को जन्म दिया है, एक छोटे बच्चे को, उस लेडी को, उसके हस्बैंड को आप सिर्फ इसलिए ट्रोल कर रहे हो, इस वजह से ट्रोल कर रहे हो कि भाई उन्होंने एक बड़ी एज में बच्चे को जन्म दिया है। ये कौन सा ट्रोलिंग का तरीका हुआ, ये कौन सा तरीका हुआ अपनी बातों को रखने का। ये मुझे समझ में नहीं आए। आप लोगों की सारी बातें चलिए हमने मान ली कि बहुत ज़्यादा ओवर दिखाया गया या कुछ भी है, वो सब चीज़ें मान ली, लेकिन अगर उन्होंने इस उम्र में बच्चे को जन्म दिया है उससे आपको प्रॉब्लम क्यों है। उस चीज़ के लिए उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। वो किस उम्र में बच्चे को पैदा कर रहे हैं, वो ना भी करते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद भी कर ले तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आपकी लाइफ स्टाइल पे उससे कुछ फ़र्क पड़ा है, क्या सोशली किसी को कुछ गलत मैसेज किया है गया है, या क्या उससे किसी को नुकसान हुआ है जो आप इतनी ट्रोलिंग पर उतर आए उस लेडी की, उस आदमी की। मतलब इस हद तक, वो उसका बच्चा है, वो किस उम्र में पैदा कर रहा है उसकी अपनी चॉइस है भाई। तुम डिसाइड करोगे क्या कि 10 साल बाद कर रहा है, दादाजी लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए ट्रोलिंग की भी एक मतलब बोलने की किसी को एक लिमिट होती है, हर चीज़ में ट्रोलिंग नहीं होती। इस चीज़ के लिए ट्रोलिंग आप नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए कि उन्होंने किस उम्र में बच्चा पैदा किया है। ये ट्रोलिंग की बात गलत है, ये तरीका गलत है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम तो यही कहेंगे कि बहुत बहुत बधाइयाँ, भगवान आपको और आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।